सो ये है मेरा रूम का नॉर्मल लाइट और ये है मेरा सिनेमेटिक लाइट्स जिसको मैंने अभी अपने हाथों से बनाया है। अभी जो लाइट आप मेरे फेस पे देख रहे हो वो आ रहा है अपने हाथ से बना हुआ एक सॉफ्ट बॉक्स से। तो चलिए एंड देखते हैं कि इस सॉफ्ट बॉक्स को बनाने में मुझे कितना समय लगा और कैसे इस सॉफ्ट बॉक्स को मैंने बनाया है जिससे मुझे इतना अच्छा क्वालिटी मिल रहा है। सो आज मैं बनाने वाला हूँ सॉफ्ट लाइट बॉक्स मात्र 100 रुपये में। और YouTube में आपने बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर को देखा होगा जो काफ़ी जुगाड़ करके एक सॉफ्ट लाइट बॉक्स बनाते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल होता है। तो उस चीज़ को बनाने के लिए मैंने भी कुछ जुगाड़ किया है। आप लोग देख सकते हो ये मेरे पास एक कार्टून का बॉक्स है और ये मेरा फैन का बॉक्स है तूफान का। तो हाँ, इस बॉक्स का मैं यूज करने वाला हूँ। इसका जो भी क्वालिटी है जो काफ़ी हार्ड है, क्योंकि हार्ड क्वालिटी का आपको कार्टून ही लेना है जो आपको मतलब टूटेगा नहीं या जल्दी खराब नहीं होगा, राइट। तो दूसरा चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ वो है ये फाइल पेपर जो कि मुझे 80 रुपये में मिल गया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरह का होगा। ये है 9 मीटर का, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, 9 मीटर का ही काफ़ी होगा क्योंकि ये खुद बड़ा हो जाता है। तो इसका प्राइस मुझे पड़ा 80 रुपये। आप लोग खुद कैलकुलेट करना कितना हो रहा है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है ये है बटर पेपर, ठीक है। एक का मुझे मिला है 5 रुपये और मैं इसको 2 यूज किया हूँ क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी सेंसिटिव होता है और हो सकता है कि आप बनाते वक्त भी आपके साथ फट जाए, तो कोशिश करना कि 2 लेना। और तो इसका 2 का हो गया 10 रुपये। और फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था जिसका मैं कोई ऐड नहीं करने वाला हूँ कितना प्राइस बने हुआ। घर में ऐसा सबका एक बल्ब पड़ा होता है, ये मैं एक बल्ब यूज़ कर रहा हूँ जो कि हाँ थोड़ा लाइट के लिए लाइट का सोर्स हो जाएगा। एंड उसके बाद जो भी फॉइल पेपर होता है, बटर पेपर होता है, उसको चिपकाने के लिए आपको एक ग्लू का जरूरत पड़ेगा। इसको मैंने 10 रुपये में लिया है, काफ़ी छोटा है और काफ़ी यूजफुल होगा। और एक ग्लू है और आपको एक होल्डर का जरूरत पड़ेगा। ये होल्डर है, इसका प्राइस भी हाँ वही 10 रुपये है। आप लोग कैलकुलेट कर लेना कितना होता है टोटल प्राइस। और ये होल्डर, ठीक है, होल्डर के बारे में बता दिया। और एक वायर जो कि छोटा वायर है, मेरा रूम में ज़्यादा वायर का जरूरत नहीं पड़ा तो इसलिए मैं एक छोटी सी वायर मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था तो मैं इसी वायर को यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और एक सेलो टेप जिसका प्राइस तो मुझे नहीं पता पर मैं अपने घर से लाया हूँ ये सेलो टेप। तो चलिए अब हम सॉफ्ट बॉक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड इस चीज़ को मैंने बनाने वाला हूँ, मैं अभिषेक को बुलाया हूँ जो कि मेरा छोटा भाई है और वही आपको सब कुछ बताएगा कि कैसे बनाते हैं और किस किस चीज़ को कितना मतलब मेजर करके बनाना है, किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखना होगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ को भी मिस कर देते हो, फाइल पेपर आपको कितना यूज करना है, बटर पेपर को किस चीज़ से आपको चिपकाना है, बल्ब को आपको किस तरह से होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे ना, बना तो लोगे लेकिन मेन बात क्या होगा ना, आपको वर्क नहीं करेगा। आपका जो भी फेस पे जो भी रिफ्लेक्शन आना चाहिए उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। सो हाँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ओके, तो अभी हम अपने भाई को बुला लिए हैं और यही सारा चीज करने वाला है, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। तो अभिषेक आप इसको कैसे बनाने वाले हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम इस डब्बे को मतलब एक सीट में तैयार करेंगे। ओके ओके। अभी फिलहाल पूरे कार्टून को हम लोग काट करके एक सीट बनाना पड़ेगा, तभी तो मतलब एग्जैक्ट उसको शेप देंगे। तो चलिए आगे इसको काट के देखते हैं एंड इसका जो भी शेप है उसको निकालते हैं। ओके, तो अभी हम इस चीज़ को काट के 4 पीस ऐसे कुछ कर लिए हैं। तो इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट करने के बाद इसको डायगोनली काटेंगे ऐसे करके। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि किस तरह से कटिंग होता है, किस तरह से क्या होता है, क्या कि अगर थोड़ा सा भी मिस होगा तो कुछ तो मतलब बनने में प्रॉब्लम आएगा। हाँ, एंगल के साथ हम लोग को चलना है ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो पूरा आए, अच्छी तरीके से है रिफ्लेक्शन। ओके, तो चलो देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है और आपको सारा मेजरमेंट ध्यान से देखना है। अभी मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा, तो चलो इसका मेजरमेंट्स देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह का मेजरमेंट आपको लेना है। तो अभिषेक अब आपको बताएंगे कि मेजरमेंट किस तरह से लेना है। तो अभिषेक, तो सबसे पहले जो है हम लोग का ये जो सीट है, तो हम लोग को बस इस बात का ध्यान रखना है कि इधर फैला हुआ रहना चाहिए और इधर थोड़ा कम रहना चाहिए और इस बीच में जो गैप रहना चाहिए, इतना गैप रहना चाहिए कि ताकि यहाँ पे बॉल फिट आ जाए। जैसे कि ये बल्ब है तो देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये बल्ब यहाँ पे आराम से फिट आ सकता है। इधर भी 2 सेंटीमीटर बच जा रहा है, इधर भी 2 सेंटीमीटर बच जा रहा है, मतलब आपको 8 सेंटीमीटर कम से कम यहाँ पे लेना है। ओके, तो अभी जिधर आप लोग देख सकते हो क्रॉस का साइन आया हुआ है उधर आपको कटिंग करना स्टार्ट करना है। तो अभी से यहाँ पे कट करेंगे, तो आपको ना थोड़ा ध्यान से कट करना है कि इधर उधर ना हो और आपको परफेक्ट वे में कट करना है। सारा जो साइज होगा ना, सारा चारों कार्डबोर्ड का वो एग्जैक्ट होना चाहिए। किसी में अगर साइज अलग हो जाएगा तो आपको क्या होगा कि जब आप इसको चिपकाओगे, जब आप इसको ज्वाइंट करोगे तो ज्वाइंट नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको कट कर लेना है। ओके, तो कुछ इस प्रकार आपको भी कट कर लेना है, देख सकते हो एग्जैक्ट जैसा इस तरह का कट हुआ है सेम आपको सारा कार्डबोर्ड को इस तरह का ही कट करना है। तो चलो सारा कार्डबोर्ड को कट करते हैं और फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली मतलब किस तरह का निकलता है। ओके, तो अभी हम लोग चारों को काट लिए, आप लोग देख सकते हो, लेकिन आप लोग ध्यान दोगे तो ये जो है ना, एक यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा अलग कटा गया है, इसके मुकाबले देखोगे तो ये छोटा है और इसमें एक चीज़ छोड़ा गया है। इस चीज़ आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि मैंने इस चीज़ को क्यों छोड़ा है। देखो इसमें क्या होगा ना कि जब लास्ट में बॉक्स बनाएंगे तो इसमें बल्ब को यहाँ से होल्ड करने के लिए अगर आप चाहो तो आप इस चीज़ को अलग से ही लगा सकते हो, चिपका सकते हो, लेकिन मेरे पास जो कार्टून का बॉक्स था तो इसमें पहले से ही लगा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ ईजी होगा, तो हाँ इस चीज़ को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ओके, तो अब हम लोग फाइल पेपर चिपकाएंगे। मेरा कूट जो भी था उसको कटिंग हो गया अच्छे से। अब इसको फाइल पेपर पहले चिपका देंगे, फिर उसके बाद जो भी होता है कटिंग उसको स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको
बारीकी से सारा चीज़ को एडजस्ट करके देख लेना है। ओके, तो अब सबसे पहले इसमें ग्लू चिपकाना होता है, तो ग्लू चिपका देते हैं इसमें। जैसे आप इस चीज़ को चिपका देते हैं फाइल पेपर का, उसके बाद आपका जो भी बाहर का जो भी आउट एरिया आता है फाइल पेपर का, उसको आपको कट करके हटा देना है। ओके, तो अभी हम लोग ने सारा मतलब कार्ड्स में फाइल पेपर चिपका दिया है। आप लोग देख सकते हो चारों कार्ड्स में हमने फाइल पेपर कुछ इस प्रकार से चिपका दिया है। जैसे अभी आपको बताया था कि इस चीज़ को मैंने छोड़ा था, तो इस चीज़ को बस इसी चीज़ के लिए छोड़े थे कि मेरा बॉल जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाए। देख सकते हो ये गिर भी नहीं रहा है, इसको अगर मैं ऐसे छोड़ भी दूँ तो हाँ, इसको फिलहाल फिक्स करेंगे, अच्छे से फिक्स करेंगे कि गलती से भी ना गिरे। ओके, तो अब हम लोग का टाइम है इसे चिपकाना, इसको कि मतलब एक स्क्वायर शेप में लाना है फ्रंट के साइड। तो हाँ, इस चीज़ को कुछ इस प्रकार से चिपकाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग देख सकते हो चारों को पूरे साइज को टेप से चिपका दिया है और अब हम देखते हैं एक स्क्वायर शेप में आता है कि नहीं आता है। ओके, तो कुछ इस प्रकार आया है फाइनली मेरा, तो अब तक लुक आना स्टार्ट हो गया है, कुछ इस प्रकार बनने वाला है। तो मेन है कि अब हम लोग एक तरफ टेप बच गया तो इस तरफ भी हम लोग टेपिंग कर ही देते हैं। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार आया है, देख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये हिल भी नहीं रहा है क्योंकि मैंने इस चीज़ को जो यहाँ पे निकाल के रखा था, एक बार निकाल के दिखा दे इसको, इस चीज़ को जो बाहर में बचा था, इस चीज़ को ऐसे यहाँ पे हम लोग ने डाल दिया। तो हाँ, अब ये हिल भी नहीं रहा है और ये काफ़ी एग्जैक्ट साइज में आ चुका है। अब मेन बात आता है कि इस पे हमें बॉल सेट करना पड़ेगा, वायरिंग करना पड़ेगा एंड उसके लास्ट में हमें बटर पेपर चिपकाना होगा। बटर पेपर तो लास्ट में ही चिपकेगा और सबसे पहले हमें बॉल सेट करना पड़ेगा। तो चलो बॉल को सेट करते हैं। ओके, तो अब हमने इस बॉक्स को पूरा बनाकर तैयार कर दिया। अब जो लास्ट काम बाकी है, बल्ब को भी लगा दिया है। अब मेन काम बाकी है कि इसे हमें बटर पेपर लगाना होगा क्योंकि तभी हमें फेस पे सॉफ्ट लाइट आएगा। तो हाँ, बटर पेपर को आपको अपने हिसाब से कट कर लेना है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा साइज का आता है। एंड उसके बाद कुछ इस प्रकार से साइज मिला करके इसको चिपका देना है। ओके, तो फाइनली मैंने सॉफ्ट बॉक्स को बना के रेडी कर दिया है। ये देखने में कुछ इस प्रकार का आता है, देख सकते हो। नीचे में थोड़ा कर्व साइड है, यहाँ पे होल्डर लग चुका है, बल्ब इसके अंदर गया हुआ है, ये वायर है और यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं इसे बटर पेपर से कवर कर दिया है और देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। तो चलिए इस बार पहले चेक करते हैं कि लाइट कैसा आता है एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली में ये कैसा वर्क करता है। तो देख सकते हो लाइट कुछ इस प्रकार आता है जो कि काफ़ी अच्छा, अगर मैं इसको अपने फेस पे लगा के आपको दिखाऊं तो हाँ, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था कि कुछ इस प्रकार आपका लाइट आएगा, कुछ इस प्रकार लाइट आएगा और आप लोग देख सकते हो इसका लाइट आपकी तरफ कैसा जा रहा होगा, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में दिखाओ तो कुछ इस प्रकार जा रहा होगा और अगर सारा लाइट बंद करके अगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारा चीज़, ठीक है। फिलहाल कुछ इस प्रकार आया है। तो चलो इसको देखते हैं कि आखिर ये ओवरऑल कैसा वीडियो बना है। सो ये है हमारे बनाए हुए सॉफ्ट बॉक्स का फाइनल रिजल्ट। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि सॉफ्ट बॉक्स बनाने में काफ़ी कोई मेहनत नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे होगे तो आप बहुत ईजी वे में बना लोगे सॉफ्ट बॉक्स को। और आप लोग अभी जो भी लाइट्स देख रहे होगे आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले का जो लाइट्स था वो किस प्रकार आता था। पहले का अगर आप लोग मेरा वीडियोस देखे होंगे तो काफ़ी खराब बैकग्राउंड था और काफ़ी अजीब टाइप का मेरा मतलब वीडियोस बन के आता था। तो आई होप कि अभी काफ़ी अच्छा वीडियोस निकल के आया होगा क्योंकि मेरा सॉफ्ट बॉक्स भी बन के तैयार है जो कि मैंने मात्र 100 रुपये में बना लिया और एक 8 GB लाइट भी मैं अभी फिलहाल ऑर्डर किया हूँ। तो सारा चीज़ ला दूंगा तो मेरा वीडियो का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हो सकता है कि आपको लाइट देखने में काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन मेरे पास कोई एडजस्ट करने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो अभी मैं अगर थोड़ा एडजस्ट करके दिखाऊं तो हाँ, कुछ इस प्रकार आपके फेस पे साउंड मतलब सॉरी लाइट्स आ सकता है। हाँ, अगर आपके पास एडजस्ट करने का अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो आप बहुत अच्छे से आपके ऊपर फेस मतलब लाइट आएगा। तो कोशिश करना कि आप एक स्टैंड के पास आपका मतलब सॉफ्ट बॉक्स को रखो या नहीं तो हो सकता है कुछ अगर जुगाड़ कर सकते हो तो थोड़ा फेस का जो मतलब जो भी लाइट होगा वो 45 डिग्री के एंगल में थोड़ा सा ऊपर के साइड रखना क्योंकि मेरे पास अभी कोई जुगाड़ नहीं है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही करके वीडियो को शूट कर रहा हूँ लेकिन एट द एंड जब मैं अपनी रेगुलर वीडियोस को डालूंगा तो उसको मैं एक परफेक्ट जगह पे शूट करूंगा, परफेक्ट जगह पे रख के एक परफेक्ट आपको मतलब लाइट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी तो मुझे सॉफ्ट बॉक्स काफी अच्छा लग रहा है। मतलब इतना उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा मतलब लाइट भी आएगा मेरे फेस पे और इतना अच्छा सॉफ्ट बॉक्स बन के तैयार होगा। तो उम्मीद से काफी अच्छा था और आप लोग भी बनाना चाहो तो आप लोग जरूर बनाना। और आप लोग भी यूट्यूब से टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं कि यूट्यूब में ग्रो कैसे हुए, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, व्यूज कैसे बढ़ाए, यूट्यूब में लाइटनिंग कैसे लाए, सारा चीज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू वीडियोस डालता हूँ। और आप लोग भी चाहो तो इस वीडियो को देखना तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।